देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2900 मामले सामने आए हैं और 126 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा 49,391 हो गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1694 हो गया है। वहीं 14,182 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिससे कुल एक्टिव मामले 33,514 हो गए हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 15,525 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 617 हो गया है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर गुजरात है, जहां संक्रमितों की संख्या 6,245 है और 368 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 5,104 हो गई है और 68 लोगों की जान जा चुकी है। कर्नाटक सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्य ले जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मजदूर सब वापस ना चले जाएं, क्योंकि अगर मजदूर चले जाएंगे तो फिर उद्योग कैसे चलेगा। बता दें, मंगलवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक निर्माण और व्यापार गतिविधियों को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है, इसलिए मजदूरों को वापस नहीं जाना चाहिए। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने किस पैमाने पर लॉकडाउन के तीसरे चरण को लागू किया है और 17 मई के बाद उसके पास क्या योजना है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 17 मई के बाद की योजना पूछी तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब तक लोगों और राज्यों को आर्थिक पैकेज नहीं मिलेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि लॉकडाउन यह तय करने के लिए बढ़ाया जा रहा है कि हैदराबाद में मुंबई जैसे हालात ना हो। राज्य में संक्रमण के अब सिर्फ 441 एक्टिव केस हैं। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में रात के दौरान कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में लॉकडाउन के दौरान लागू प्रतिबंधों को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी कर कहा है, ये फैसला जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते हुए मामलों और इस महीने आने वाले ईद के त्योहार को देखते हुए लिया गया है। पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। गुरुवार यानी 7 मई से घर बैठे ही शराब मंगाई जा सकेगी। इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे ठेके सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ही खुलेंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति ऑर्डर कर सकता है और 1 बजे के बाद शाम 6 बजे तक होम डिलीवरी की जाएगी। इसके इतर महाराष्ट्र के मुंबई में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में भारी इजाफा किया है। पेट्रोल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की और डीजल पर 13 रुपए की बढ़ोतरी की है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं, लेकिन आम जनता पर इस बदलाव का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई तेल कंपनियां खुद करेंगी और पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत पहले जैसी ही रहेगी। बता दें, पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से कच्चे तेल की खपत में भारी गिरावट हुई है। तेल मार्केट में जबरदस्त मंदी है, लेकिन इसका फायदा भारत में नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार को घाटा पूरा करने के लिए कर्ज लेना चाहिए, ना कि टैक्स बढ़ाना चाहिए, वो भी ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है। इससे तो लोगों की हालत और खराब होगी। और एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो लोगों को पैसे दे, लेकिन सरकार इसके एकदम विपरीत लोगों से पैसे लेने में लगी हुई है, जो बहुत ही क्रूर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत नजरबंदी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। उनकी नजरबंदी मंगलवार को खत्म होने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने उससे पहले ही उनकी नजरबंदी को बढ़ाने का फैसला कर लिया। महबूबा मुफ्ती के अलावा पीडीपी के नेता सरताज मदनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद सागर की नजरबंदी भी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कश्मीर में साल में 2 बार राजधानी के बदलाव के हिसाब से सरकारी दफ्तरों और मंत्रालयों की शिफ्टिंग पर सवाल उठाए हैं। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस रजनीश ओसवाल की बेंच ने पूछा कि क्या कोई सरकार जम्मू कश्मीर के 1872 के राजाओं की नियमों के हिसाब से साल में 2 बार राजधानी बदलने के 200 करोड़ रुपए के खर्च का वहन कर सकती है, जबकि राज्य में लोगों के पास मूल सुविधाएं भी नहीं हों। हालांकि कोर्ट ने इस बारे में कोई भी निर्देश जारी नहीं किया है। पुलवामा में जारी एनकाउंटर के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इस दौरान ऑपरेशन के चलते 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है।
ऑपरेशन के चलते कश्मीर में आज मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में कोरोना के कारण अब तक 36,63,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 12 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 2,333 लोगों की वायरस के कारण मौत हो गई। इसके बाद अमेरिका में मरने वालों की संख्या 72,000 को पार कर गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है। चीन के वुहान में स्कूल खुल गए हैं। कोरोना संक्रमण का सबसे पहला मामला दिसंबर में वुहान में ही सामने आया था। हालांकि अभी सिर्फ वही छात्र स्कूल जा रहे हैं जिन्हें परीक्षा की तैयारी करनी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक वुहान में ऐसे छात्र 57,000 हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।